अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम कोटलन रैपल के हवाले से बात करेंगे। रीड एवेल्यूएट प्रिंट लूप। कोटलन रैपल क्या है कि कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास तो आपको उसी टाइम उसका रिजल्ट चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा। तो कोटलन रैपल के ज़रिए आप उसी वक्त उसका रिजल्ट देख सकते हो, उस एक्सप्रेशन के वैल्यू देख सकते हो कि क्या आ सकती है। इसके लिए आपको प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह के यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं आपको इसलिए क्रिएट करना पड़ेगा, कोई क्लास नहीं आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट वहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो इवेल्यूएट हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने टूल्स में चले जाना है। टूल्स में जाकर हमने कोटलन पे चले जाना है और यहाँ से हमने कोटलन रैपल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास कोटलन रैपल ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखता हूँ जैसे कि 3 + 4। उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि इसका जो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि 7 इसका रिजल्ट हमारे पास शो हो गया। इसी तरह मैं 3 × 5 करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो इसका भी रिजल्ट 15 मेरे पास आउटपुट हो गया। अब सपोज कर लें मैं 7 / 4 करता हूँ, कंट्रोल एंटर करता हूँ तो 1। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसका रिजल्ट 1.75 आना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, एक इंटीजर वैल्यू आई है जो कि 1 है। 0.75 जो पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ से कट आउट हो गई और जस्ट 1 रिजल्ट आया है। क्योंकि हम 2 इंटीजर वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए उनका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका रिजल्ट डबल में या फ्लोटिंग पॉइंट में आए तो आप क्या कर सकते हैं कि 7.0 / 4 कंट्रोल एंटर। तो आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, डबल में आया, पॉइंट में आया 1.75। अब इसी तरह आप यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो हम डबल कोट्स में कोटलन रॉक्स, तो जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा तो आप स्ट्रिंग भी जो उनसे है प्रिंट करवा सकते हैं। आप 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोटलन स्पेस, यहाँ पे हम ऐड प्लस का निशान डालेंगे और रॉक्स। इसको मैं कंट्रोल एंटर, तो ये इन दोनों को क्या करेगा, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करेगा, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला के स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। इसी तरह हम जो से कोटलन के हवाले से बात कर लें तो हम लिस्ट ऑफ भी शो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्या है, कोटलन में लिस्ट ऑफ भी यूज़ होती है। इसमें हम कोई भी लिस्ट सेव करा सकते हैं, जैसे कि मैं 1 2 3। तो इसको जब हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या है, ये लिस्ट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है, और इसको क्या लिस्ट हमारे पास। इस तरह हम मुख्तलिफ टाइप की लिस्ट, जिसमें इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, कैरेक्टर भी हो सकते हैं, उसकी लिस्ट भी प्रिंट सेव करवा सकते हैं। जैसे कि मैं ये कोटलन में भी देख सकते, यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट, उसके बाद हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल या कैरेक्टर ले लेते हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट ले लेते हैं 3.14 और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं कोटलन। इसके बाद हम कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसने एक स्ट्रिंग हमारे सामने एक लिस्ट ऑफ मुख्तलिफ जिसमें मुख्तलिफ टाइप के कॉन्स्टेंट्स हैं उसकी लिस्ट भी जो है प्रिंट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीरियलाइजेबल है, java.io सीरियलाइजेबल। तो आप मुख्तलिफ कलेक्शंस की भी लिस्ट बना सकते हैं, जिसमें इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इसी तरह अब मैं एक कोटलन में वेरिएबल डिक्लेयर करा लेता हूँ var string, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग कराई है। अब जब मैं इसको कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो कोई मेरे सामने रिजल्ट शो नहीं होगा। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि मैंने असाइनमेंट की है, मैंने कोई एक्सप्रेशन लिखा है, फिलहाल सिर्फ क्या मैंने की है, असाइनमेंट किया। तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने जो वेरिएबल का नाम होगा स्ट्रिंग वो लिखूंगा और उसके बाद मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कोटलन रॉक्स लिखा हुआ आपको शो हो गया है।
तो वेरिएबल्स को हम बड़ी डिटेल में आगे जब हम फ्यूचर लेक्चर्स करेंगे कोटलन के हवाले से तो मैं वेरिएबल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं आपको बेसिक्स रैपल के हवाले से कोटलन रैपल के हवाले से आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कोटलन रैपल क्या चीज़ है और इसको मैं आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये एक प्ले ग्राउंड है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये एक प्ले ग्राउंड है जिससे आप कोई भी काम कराना चाहें, उसी टाइम उसका रिजल्ट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं लिस्ट एक वेरिएबल लिस्ट का भी बना सकता हूँ। वार लिस्ट ऑफ 1 3 5 7 9। तो ये मैंने क्या, ये वेरिएबल है जो कि लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। तो मैं इसको कंट्रोल एंटर करूंगा तो ये क्या है, ये लिस्ट टाइप वेरिएबल में ये वैल्यू सेव हो जाएंगी। अब मैं कोई भी सपोज कर लें मैं पहली वैल्यू आउटपुट कराना चाहता हूँ इस लिस्ट में से, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स उसमें 0, क्योंकि लिस्ट जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। आप देख सकते हैं जो पहला एलिमेंट था लिस्ट में से वो हमारे सामने आउटपुट हो गया। इसी तरह मैं लिस्ट ऑफ जो दूसरा कांस्टेंट है लिस्ट में वो प्रिंट कराना चाहता हूँ, इंटीजर कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, कंट्रोल एंटर किया तो 3 उसने प्रिंट कर दिया। अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ 4 क्या प्रिंट करेगा। 0 1 2 3 4 9 प्रिंट करना चाहिए, तो कंट्रोल एंटर। अब देख सकते हैं लिस्ट ऑफ 4 ने 9 आउटपुट कर दिए जब हमने लिस्ट ऑफ 4 डाला, क्योंकि 9 नंबर में हमारे पास है, जो 4th नंबर है हमारे पास 9 इंटीजर कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो उम्मीद है कोटलन रैपल की आपको समझ आ गई होगी कि इसमें आप जो भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आउटपुट कराना चाहते हैं वो आप उसी टाइम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या रिजल्ट आएगा, तो आप उसको कोटलन रैपल के जरिए उसी टाइम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कोटलन रैपल की आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर इस चीज़ में कोई किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है कोटलन रैपल के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी को हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।